ओके, ये अपना ABR 400 है। इसका मेन होम स्क्रीन है ये। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन में क्या क्या चीज़ है, एक इन है जो अपना इनपुट का जो पॉट रहता है मैचिंग का, वो जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे ही इंक्रीज होता है, वैसे ही आउटपुट रहता है। तो इन और आउट का यहाँ पर बार दिया है 0 to 10 वोल्ट के हिसाब से वो इंक्रीज डिक्रीज होता है। क्लियर बटन ये बफर को रिसेट करने के लिए है कि अपना इनपुट अगर बड़ा है, फिर अगर ऑटो मोड में ये कंटिन्यूस प्लस माइनस होगा तो एक टाइम पर उसमें दोनों में ऑफसेट आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये अप डाउन होता है। तो वो ऑफसेट रिमूव करने के लिए क्लियर बटन है। ऑफसेट रिमूव करने के लिए, राइट। प्रैक्टिकली हम देखेंगे उसको तो ज्यादा आपको आइडिया लगेगा। ये ऑटो और मैनुअल स्विच है। राइट। ये एरर का वैल्यू दिखाएगा। यहाँ मार्क 1 और मार्क 2 का इंडिकेशन है। ओके। यहाँ स्पीड दिखाएगा मशीन का। यहाँ बैक लेंथ हमें सेट करना है कि जो भी बैक लेंथ है उस हिसाब से। हाँ, रिपीट लेंथ। यहाँ एक्चुअल टेंशन दिखाएगा, जो भी अपना बैक का एक्चुअल टेंशन लोड सेल के थ्रू आ रहा है। टेंशन बोले तो जो प्राइमरी लोड सेल का, प्राइमरी अनवाइंड का। नो सेकेंडरी। मास्टर नहीं, मास्टर का तो अलग ऐसा टेंशन कंट्रोल रहेगा अपना। ये सेकंड स्टेशन के लिए ही यूज होगा, मैचिंग के लिए। ओके ओके। तो ये उसका फीडबैक कोई यूज में नहीं है, खाली शोइंग पर्पस है। शोइंग पर्पस है। राइट। फिर ये प्रोडक्शन है, आपका कितना मीटर मटेरियल जा रहा है वो चेक करने के लिए। ये फंक्शन इसलिए दिया है कि आप रनिंग में उसको टच करेंगे ना तो ये रिसेट हो जाता है। टच करने पर। अच्छा। तो सपोज कोई क्लाइंट को रनिंग में ऐसा लग रहा है कि भाई मैनुअल मैचिंग कितने में आ रहा है, तो ये टच कर कर हम मशीन स्टार्ट करते हैं और सपोज यहाँ 100 मीटर में वो मैच ला रहा है मैनुअल में, तो वो यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि 100 मीटर अपना मैनुअल मैचिंग के लिए आ रहा है। या ऐसा भी सीक्वेंस हो सकता है कि एक बार मैचिंग आउट हो गया तो वो कितनी मीटर में अंदर आ रहा है। सपोज 5 mm आउट हो गया तो वो वापस 0-0 आने में 3 मीटर जा रहा है या 10 मीटर जा रहा है, वो यहाँ से रनिंग में टच कर कर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये उसी पर्पस के लिए दिया है। ये वाला सिंगल विंडो है, ये टेंशन कंट्रोल मोड में जाने के लिए है। यानी इस पर टच करेंगे वो कंफर्म करने के लिए पूछेगा यस, तो ये टेंशन मोड आ गया। तो इसमें खाली लोड सेल फीडबैक थ्रू अपना नॉर्मल टेंशन कंट्रोलर चलेगा। ओके। राइट। उसमें जो सेटिंग वगैरह दिया है वो एज इट इज सेम ही है अपने टेंशन कंट्रोलर जैसा। ठीक है। कैलिब्रेशन है लोड सेल का एज इट इज, यानी सारे टेंशन कंट्रोलर के पैरामीटर इसमें दिए है। खाली स्क्रीन बड़ा हो गया है इसमें। राइट। ये बाय डिफॉल्ट मैनुअल मोड में ऑन होता है, उसको ऑफ करना है और वापस सेम मोड में जाने के लिए ये वाला बटन। ठीक है। ये है रेसिपी। रेसिपी क्या है कि हमने जो अपना पास्ट कंट्रोलर था उसमें PID एक ही दिया था। अभी नंबर ऑफ PID हम सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन जॉब। राइट। अभी डिफॉल्ट है तो उसमें हमने एक PID का पूरा सेट कर दिया पैरामीटर। फिर सपोज कोई अलग पेपर का या मेटलाइज का जॉब आ गया या BOPP का अलग माइक्रोन का जॉब आ गया है जिसमें करेक्शन हमें अलग चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि अलग यहाँ पर नाम सेव कर देंगे रेसिपी का, पर्टिकुलर जॉब का, या उस हिसाब से पैरामीटर सेट कर देंगे और सेव कर देंगे। तो पर्टिकुलर फिर ऑपरेटर को खाली सिलेक्शन रहता है जॉब वाइज की क्या करना है। ऐसा कितना जॉब डाल सकता है इसमें? मैक्सिमम ये अभी दिख रहा है इतना ही डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। राइट। और पहली 3 रेसिपी रिजर्व है। एक डिफॉल्ट है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, रैंप अप और रैंप डाउन। ये तीनों का नाम चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है। और करना भी नहीं है। रैंप अप किस लिए दिया है कि रैंप अप में अलग PID अगर हमने यूज करना हो तो ये रेसिपी से यूज करना है। रैंप डाउन सेम एज इट इज कि रैंप डाउन में अलग PID यूज करना है तो वो उस हिसाब से करेगा। और डिफॉल्ट है तो वो डिफॉल्ट कांस्टेंट स्पीड पर जो स्टेडी स्पीड पर ये रहेगा। राइट। ये सिलेक्शन खाली ऑपरेटर के लिए ओपन है। ठीक है। यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकता है कोई भी रेसिपी। डन। फिर है होम वाला बटन, ये ग्राफ वाला बटन है। ग्राफ वाला बटन जनरली M1 और M2 दो ग्राफ यहाँ पर शो होंगे जिसमें एरर आपको शो हो जाएगा। गेट विड्थ, ये जो विड्थ है वो हम नॉर्मली 50 रखते हैं अपने, तो वो 50 mm के हिसाब से प्लस और माइनस 50 mm दूसरा मार्क नहीं आना चाहिए अपने जॉब में।
जो कटिंग मार्क है उससे 50 mm ऊपर और नीचे दूसरा नहीं आना चाहिए। तो पर्टिकुलर इसके अंदर एक ही ग्राफ मिलेगा अपने को, ठीक है। एरर ऑफसेट, अगर दो एरर के बीच में हमें ऑफसेट रखना है, 10 mm का गैप में मैचिंग करना है या -10 mm के गैप में मैचिंग करना है, तो वो केस में ये यूज होता है। बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है क्योंकि अपन सेंसर है वो आमने सामने ही रखते हैं। रीस्कैन, उसको वापस स्कैन करने के लिए बटन है ग्राफ को, तो वो रिफ्रेश हो जाएगा पूरा ग्राफ, राइट। ये M1 और M2 है, यहाँ M1 का ग्राफ दिखेगा, यहाँ M2 का। अभी ग्राफ सेट कैसे करना है, तो जैसे ही ये M1 वाला पूरा पोर्शन है, यहाँ कहीं भी हम टच करेंगे तो ये ब्लिंक होगा, तो दैट मीन्स ये सिलेक्शन है। और बाय डिफॉल्ट M1 सेट करेंगे तो M2 बाय डिफॉल्ट उसके साथ ही होगा, और गेट दोनों का एज इट इज यहाँ से मूव कर सकते हैं हम। तो जहां पर अपने को ग्राफ दिखता है स्लो या फास्ट, यहाँ से कर कर उसको सेट कर सकते हैं, राइट। अभी ये सेट हो गया है। अगर बाय चांस हमें M1 और M2 दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो वो केस में अपने को क्या करना है कि M2 को खाली टच करना है तो खाली M2 होगा, और यहाँ से M2 वाला जहां भी ग्राफ दिखे वहां से हम सेट कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों इंडिविजुअल सेट ऐसे करना है कि पहले M1 करेंगे तो दोनों साथ में होगा, M1 करेंगे तो दोनों साथ में होगा, और M2 करेंगे तो सिर्फ M2 होगा, राइट। तो ये ग्राफ का स्क्रीन है, ये सेटिंग वाला पेज है, बाद में देखेंगे। और ये है अपना एनालिसिस वाला पेज। तो एनालिसिस वाले पेज में क्या है कि हम जॉब कितने चल रहे हैं उस हिसाब से हमारा टोटल रिकॉर्ड आ जाता है नीचे, और यहाँ नंबर ऑफ 7 टाइप ऑफ जॉब हम चेक कर सकते हैं। अगर न्यू जॉब करेंगे तो ये जो अभी करंट जॉब चल रहा है सपोज खत्म हो गया है, उसके बाद में हम न्यू जॉब प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, राइट। इसमें क्या क्या दिख रहा है, टोटल बैग्स कितने चले हैं, ऑटो में बैग कितने चले हैं, उसमें वेस्टेज परसेंटेज कितना है ऑटो में, मैनुअल में वेस्टेज परसेंटेज कितना है, और टोटल वेस्टेज कितना है, ये काउंट आपको दिख जाएंगे, राइट। यहाँ 1 दिख रहा है, एक किस बेसिस में हम डेटा लेते हैं? एनालिसिस। एनालिसिस कैसे लेते हैं अपने को, मतलब उसमें आपको वेस्टेज एरर डालना पड़ेगा। यानी आप अगर वेस्टेज एरर 5 डाल रहे हैं तो 5 के ऊपर वाला बैग वो वेस्टेज गिनेगा। अगर 10 mm डाल रहे हैं तो 10 mm के ऊपर वाला वेस्टेज गिनेगा। तो यहाँ पर वो परसेंटेज आ जाएंगे, और ये टोटल कभी रिसेट नहीं होगा। ये आपका रिसेट हो जाएगा न्यू जॉब कर कर, ये नीचे आता जाएगा ऐसे, राइट। पर ये वाला कभी नहीं होगा। और ये दूसरी बार यहाँ पर टच करेंगे तो पेज 2 एनालिसिस का ओपन होगा, जिसमें हर एक सेम डेटा दिया है पर उसमें एरर वाइज दिया है। यानी ऑटो में कितने बैग चले हैं, जिसमें 0 से 10 mm में इतने बैग चले हैं, 10 से 20 mm में इतने चले हैं, 20 से 30 में, और 30 प्लस। ये एरर इसलिए दिखा रहा है कि हमने अभी 10 mm एरर रखा होगा इसमें। अगर हम 5 mm रखेंगे तो यहाँ 0 से 5 आ जाएगा, यहाँ 5 से 10 आ जाएगा, 10 से 15, यानी 5 के गैपिंग में ऑटोमेटिक, हाँ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर। अभी सेटिंग का बटन, इसका पासवर्ड 21380 है, राइट। सेटिंग में जो वेस्टेज एरर मैं बता रहा था ये है 10 mm। अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूंगा तो वो 5 के गैप के हिसाब से वो वेस्टेज कैलकुलेट होगा, राइट। ये एरर अलार्म है जो 50 mm के ऊपर जाने के बाद वो सायरन ब्लो करेगा। मैक्सिमम स्पीड, मशीन का कितना मैक्सिमम स्पीड सेट करना है, बाय डिफॉल्ट ये 600 पर है। हमने उसका मैक्सिमम ट्रायल 600 के ऊपर लिया हुआ है। 600 बोलेगा तो क्या MPM। अच्छा एमपीएम है, हाँ यहाँ हमारे डेमो में हमने लिया हुआ है, एक्चुअल मशीन अभी तक 600 का नहीं है, ठीक है। यहाँ सिलेंडर सरकम हमें डालना है, जिसमें अपना एंकोडर लगा हुआ होगा, वो सिलेंडर सरकम इसमें डालना है। मिनिमम एरर क्या है कि 0 हमने डाला हुआ है। अगर यहाँ पर 1 डालते हैं तो 1 mm के नीचे ये कोई करेक्शन नहीं करेगा। वैसे ही मैक्सिमम एरर है तो मैक्सिमम एरर 100 के ऊपर वो एरर ही शो नहीं करेगा, ठीक है। सपोज हमने इसमें 20 mm डाल दिया तो 20 mm के ऊपर आपका जो एरर वाला पार्ट है वो ब्लैंक हो जाएगा, 0 0 दिखा देगा, राइट। और यहाँ 1 mm के नीचे वो 0 0 दिखा देगा। तो ये डिफरेंस है। टेंशन मिनिमम और टेंशन मैक्सिमम क्या है, ये अगर लोड सेल अपना लगा हुआ है
तो इसमें हमने सपोज 20 या 25 न्यूटन डाले हैं, तो 25 न्यूटन के नीचे अगर जा रहा है और उसको नीचे और लूज करना है तो वो लूज नहीं करेगा, यानी 25 के नीचे वो करेक्शन बंद कर देगा। करेक्शन बंद कर देगा। और वैसे ही मैक्सिमम 400 के ऊपर वो करेक्शन बंद कर देगा। ये चीज इसलिए रखा हुआ है कि अपना लूज होते ही फिल्म लेफ्ट राइट हो जाता है तो मार्क मिसिंग वगैरह हो जाता है, तो वो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि आपका 25 से नीचे वो कम ही ना हो। आउटपुट स्केलिंग सेम है अपना पाउडर ब्रेक में जैसा था कि अगर 50% करेंगे तो वो आउटपुट 50% ही निकालेगा। चेंज ऑफ एरर क्या है कि 0.25 रखा हुआ है, यानी एक बैग से दूसरी बैग के अंदर जो एरर का डिफरेंस है वो 0.25 mm से ज्यादा होगा तभी वो एरर अपडेट करेगा स्क्रीन में। अगर 0.15 mm है तो वो अपडेट ही नहीं करेगा और करेक्शन भी नहीं करेगा। राइट, ये कौन डिसाइड करेगा चेंज ऑफ एरर? ये अपने इंजीनियर के हाथ में ही है, आप डिसाइड कर सकते हैं। कस्टमर के हाथ में नहीं है। नहीं, कस्टमर के हाथ। ये सेटिंग वाले पैरामीटर कोई कस्टमर को नहीं करना है, ये वन टाइम है। ओके, राइट, ये टेंशन का टिक मार्क इसलिए दिया है कि अगर लोड सेल है तो यहाँ टिक मार्क होगा, नहीं होगा तो ये हटा देना है। वैसे ही पाउडर ब्रेक अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ टिक मार्क है, अगर न्यूमेटिक ब्रेक या कोई और चीज का खाली आउटपुट है तो ये बंद हो जाएगा। करेक्शन डायरेक्शन रिवर्स क्या है, जो हम टेंशन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एरर, यानी अपना पॉजिटिव एरर है, अगर अपना इंक्रीज करना है टेंशन, उसकी जगह डिक्रीज करना है हमें, तो ये करेक्शन डायरेक्शन रिवर्स रहेगा। जनरली ये करेक्शन डायरेक्शन रिवर्स का टिक मार्क ऑन रहेगा वो कौन से केस में कि अपना जो सेंसर है, दो सेंसर, बैक वाला सेंसर है वो M1 होना चाहिए और फ्रंट वाला सेंसर है वो M2 होना चाहिए। यानी जो हम करेक्शन कर रहे हैं वो M2 वाली फिल्म कर रहे हैं, तो ये करेक्शन डायरेक्शन रिवर्स होगा। अपनी सारे सिस्टम में ये ऐसा ही रहता है, पहले से स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये लाइनिंग के नीचे वाला जो है वो क्या है कि हमने R&D के लिए रखा हुआ है और स्पेशल पर्पस के लिए रखा हुआ है। जैसे रैंप अप रैंप डाउन, मैंने आपको उसमें से एक फंक्शन इसी का है जो मैंने समझाया है कि ये स्विचिंग अगर इनेबल करते हैं इसका, तो स्विचिंग इनेबल में क्या है कि वो ऑटोमेटिक स्विच करेगा रैंप अप रैंप डाउन डिटेक्ट करने के बाद। तो उसमें रैंप अप का स्पीड कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड से अगर उसको ज्यादा चेंज मिला तो वो डिसाइड करेगा कि रैंप अप हो रहा है या डाउन, तो वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो वो ऑटो डिटेक्ट करने के बाद अपना रेसिपी चेंज करता है उस हिसाब से, और जब रैंप अप का पोजीशन खत्म हो जाता है यानी रैंप अप हो चुका है, तो उसके बाद वो वापस डिफॉल्ट में आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा, तो उसमें भी हमने 3 कंडीशन दिया है कि पर्टिकुलर ये टाइम के बाद वो आएगा, यानी रैंप डाउन खत्म हो गया और 10 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट में आएगा, या बैग में कि यहाँ 10 बैग के बाद वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, या एरर कि एरर अपना 2 mm के अंदर आ जाएगा तब ऑटोमेटिक खत्म आएगा। 3 कंडीशन में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट, दूसरा एक ऑप्शन है कि एरर स्विच इनेबल का, इसी में कि ये इनेबल किया तो आपका रैंप अप रैंप डाउन है ना, वो यूज नहीं होगा वो केस में। वो केस में खाली ये लिमिट यूज होगा कि जिसमें 5 डला हुआ है और 10 डला हुआ है अभी। तो 5 mm के ऊपर अगर एरर गया तो ऑटोमेटिकली रेसिपी रैंप अप वाला इनेबल हो जाएगा, रैंप अप वाला 5 mm के ऊपर हो जाएगा, और 10 mm के ऊपर जाएगा तो रैंप डाउन वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें जो हम सेट करेंगे उस हिसाब से रेसिपी चेंज होता जाएगा। अगर ज्यादा एरर हो गया तो हमें ज्यादा PID फास्ट करना है, तो उस हिसाब से वो सेट करना है। ठीक है, नीचे के 2 है वो अनयूज है। राइट, तो ये हो गए पैरामीटर का पूरा एक्सप्लेनेशन। अभी रेसिपी में 2 चीजें हमने दिया है, नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर। तो हमने ये चीज अलग अलग क्यों किया है कि नेगेटिव में रिस्पांस कोई अलग होता है और पॉजिटिव में अलग होता है, क्योंकि अगर फिल्म लूज करना है तो हो सकता है कि वो 5-10 मिनट में आए, और टाइट करना हो तो वो 1-2 सेकंड में आ जाए। तो इस हिसाब से हम PID भी अलग अलग सेट कर सकते हैं। उसमें PID में अपना P गेन है, वो सपोज अपने रखा हुआ है 7, उस हिसाब से D गेन है वो उसका 75% रखना है हमें। राइट, यानी ये अगर 10 है तो यहाँ 7 होगा या 7 के आसपास होगा,
यानी अप्रोक्सली 75% के आसपास आपको रखना है डी गेन। RL क्या है, उसको आई टाइम आप मान सकते हैं, रिपीट लेंथ। उसमें अगर हमने 1 डाला हुआ है, दैट मीन्स कि हर एक बैग छोड़ने के बाद वो करेक्शन करेगा। यानी पहली बैग उसने ऑब्जर्व किया, 3 mm का एरर आया सपोज, तो उसने कुछ नहीं किया। वापस दूसरी बैग आया, उसमें उसका 4 mm का एरर आया, तो वो 4 mm के हिसाब से करेक्शन कर देगा। फिर तीसरी बैग वो छोड़ देगा, फिर चौथी में एरर डिटेक्ट कर उस हिसाब से करेगा। यानी हर एक बैग छोड़ेगा। अगर 0 करेंगे तो हर एक बैग के साथ करेगा एरर, अगर 2 कर देंगे तो 2 बैग स्किप करेगा, राइट। डिफॉल्ट हम इसको 1 रखते हैं, ये पैरामीटर को। करेक्शन टाइम, ये पैरामीटर है कंपेंसेटर एप्लीकेशन के लिए, जिसमें सिंगल फिल्म जाता है और कंपेंसेटर मोटर यूज होता है। तो उसमें अगर आप 10 डालते हैं तो ये 10 सेकंड तक आउटपुट देता है, यानी मोटर को घुमाता है फॉरवर्ड या रिवर्स कंपेंसेटर के मोड में। पी गेन हो गया, डी गेन हो गया, मिनिमम करेक्शन और मैक्सिमम करेक्शन। ये है कि आपका मिनिमम 0 करेक्शन है, अगर मैं उसको 5 कर रहा हूं तो कोई भी एरर हो वो 5 का करेक्शन देगा ही देगा। वैसे ही मैक्सिमम करेक्शन 50 है, तो दैट मीन्स कोई भी एरर हो 50 के ऊपर का, तो ये 50 के ऊपर अपना आउटपुट नहीं देगा, वो मैक्सिमम 50 काउंट तक ही आउटपुट देगा। ये एरर नहीं है पर काउंट है, यानी 4000 काउंट इज इक्वल टू 10 वोल्ट आप मानकर चलिए। 4000 काउंट इज इक्वल टू आपका 10 वोल्ट होता है। यानी सपोज हमने यहाँ पर 80 रखा हुआ है या 100 रखा हुआ है, तो 100 काउंट के हिसाब से वो मैक्सिमम इससे अप नहीं देगा आउटपुट। डन। तो ये सारे पैरामीटर है। अभी एक हमने दिया है यहाँ सर्च वाला बटन, ये डायग्नोस पेज है। तो इस पर हमें कैसे डायग्नोस करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनकोडर काम कर रहा है कि नहीं, तो उसमें ये ग्रीन डॉट आना चाहिए और यहाँ पर 20,000 काउंट आना चाहिए। तो हमें एनकोडर का डायरेक्टली आइडेंटिफाई इससे हो जाएगा। स्पीड दिख जाएगा, वैलिड मार्क्स दिख जाएंगे कि कितने वैलिड मार्क्स आ रहे हैं एक बैग के अंदर, 10 मार्क आ रहे हैं, 5 मार्क आ रहे हैं। एनालॉग इनपुट जो हम पोर्ट सेट कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। एनालॉग आउट जो करेक्शन के लिए बाहर दे रहा है कंट्रोलर ब्रेक को, वो यहाँ दिख जाएगा। लोड सेल का टेंशन दिख जाएगा, एक्चुअल बैक लेंथ दिख जाएगी, एलोंगेशन उसमें कोई हो रहा है कि नहीं वो दिख जाएगा, एरर कितना चल रहा है अभी दिख जाएगा, एरर प्रोग्राम बार दिख जाएगा। इन शॉर्ट ये सारे पैरामीटर इसलिए रखे हुए हैं कि हम पर्टिकुलर कुछ डायग्नोस कर पाए। अगर आप साइट पर फंस जाते हैं तो आपको खाली और खाली ये स्क्रीन का वीडियो ऑटो में रख कर देना है, तो हम आपको आइडेंटिफाई या डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप ये चीज में देखो। ठीक है, ये इतना डीप है कि ये ओनली प्रोग्रामर या उसको ही समझ में आएगा, राइट। ये अपना हो गया ABR का पूरा एक्सप्लेनेशन।